नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कौन कौन सा फार्मूला होगा उसके बारे में। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का तो पहला कंडीशन कि इफ़ मास इज गिवन, इफ़ मास इज गिवन, यदि द्रव्यमान दिया हुआ रहे, देन तब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या जिसको हम n कहते हैं, इज क्या हो जाएगा n बराबर, यानी नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, बाय मोलर मास। ये फॉर्मूला इसका नंबर ऑफ मोल्स का हो गया। कंडीशन क्या है, इफ़ मास इज गिवन, यदि द्रव्यमान दिया रहे, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है यदि द्रव्यमान दिया रहे तब नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होगी, तो मोलों की संख्या को n से दिखाया गया है, गिवन मास बाय मोलर मास, यानी दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि इफ़ वॉल्यूम इज गिवन, इफ़ वॉल्यूम इज गिवन, यदि आयतन दिया रहे, इफ़ वॉल्यूम इज गिवन देन तब नंबर ऑफ मोल्स n इज, इफ़ वॉल्यूम इज गिवन, यदि आयतन दिया रहे, यदि आयतन दिया रहे तब, देन मतलब तब नंबर ऑफ मोल्स मोलों की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गिवन वॉल्यूम बाय, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। अब देखिए गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम जिसको हम Vm से भी दिखाते हैं मोलर वॉल्यूम का। अब ये मोलर वॉल्यूम क्या होता है इस चीज़ को समझ लेते हैं। मोलर वॉल्यूम जिसको हम मोलर आयतन कहते हैं, तो एक मोल गैस का, यह मोलर आयतन हुआ 1 मोल गैस का वॉल्यूम STP पर। तो हम लिख सकते हैं कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस इज, तो STP पर तो एक फिक्स वैल्यू होता है जो इसका 22.4 लीटर होता है, इसको हटाते हैं। सीधे देखिए कि द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम यानी एक मोल गैस का आयतन, यानी एक मोल गैस का आयतन, गैस का आयतन क्या कहलाता है, इज कॉल्ड कहलाती है मोलर वॉल्यूम, मोलर आयतन कहलाता है एक मोल गैस का आयतन। अब है एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का जो मोलर वॉल्यूम है इज कितना 22.4 लीटर, चाहे इसको आप मिलीलीटर में देखना चाहेंगे तो 22,400 मिलीलीटर, यानी एट STP का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप और दाब, इसको हिंदी में कहते हैं मानक ताप और दाब। तो यह है STP। इसी को नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी कहा जाता है, रूम टेम्परेचर। जैसे रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री C 298 केल्विन, और प्रेशर जो है ना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब, ये सब जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर। तो STP NTP की बात करें तो किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम यानी मोलर वॉल्यूम जो होगा 22.4 लीटर होगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तीसरा रूल है कि इफ़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन, इफ़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कणों की संख्या दी हुई रहे, इफ़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन देन, यानी कणों की संख्या दिया हुआ रहे, कणों की संख्या दिया रहे तब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो n बराबर क्या, गिवन पार्टिकल्स दिए गए कणों की संख्या बट्टा एवोगाड्रो नंबर बाय एवोगाड्रोज नंबर, जिसको हम लोग Na से दिखाते हैं।
तो ये 3 फार्मूला हो गया। मास गिवन रहेगा तो गिवन मास बाय मोलर मास, अगर वॉल्यूम गिवन रहेगा तो गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, और थर्ड है कि अगर पार्टिकल्स गिवन रहे, कणों की संख्या अगर दिया हुआ रहे तो गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोज नंबर। ये 3 यहाँ पर फार्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। अब एक एक करके देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 350 ग्राम ऑफ CaCO3। 350 ग्राम CaCO3 में हमें क्या चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पर क्या है 350 ग्राम ऑफ CaCO3। सब्सटेंस क्या है हमारा CaCO3, उसका गिवन मास कितना है 350 ग्राम है। तो 350 ग्राम है इसका गिवन मास। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि गिवन मास ऑफ CaCO3 का गिवन मास कितना है 350 ग्राम है। जबकि हमें क्या चाहिए फिर मोलर मास, क्योंकि फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का क्या, गिवन मास बाय मोलर मास। 350 ग्राम है, इसको देख करके तो ग्राम देख करके तो यही लगेगा कि ये क्या है, मास है, इसलिए हमने गिवन मास लिख दिया। अब है मोलर मास ऑफ CaCO3 का मोलर मास कैसे निकलेगा, Ca का मतलब कैल्शियम 40 प्लस 1 कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन का, तो 3 इंटू 1 ऑक्सीजन का 16, इतना ग्राम पर मोल। क्योंकि मोलर मास ग्राम पर मोल, चाहे सिंपली आप ग्राम भी लिखेंगे तो ग्राम पर मोल ही माना जाता है। तो ये हो जाएगा कितना 40 प्लस 12 प्लस 16 48 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से कितना हो जाएगा 48 12 60 40 100 ग्राम पर मोल, 100 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से दिखाते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है हमारे पास 350 ग्राम, बाई मोलर मास कितना है 100 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 35/10, जिसको क्या लिखेंगे 3.5। अब पर मोल है तो ऊपर जाकर के ये क्या हो जाएगा मोल। तो इस तरह से हमारे पास जो ना क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 3.5 मोल, यानी 3.5 मोल होगा। 350 ग्राम CaCO3 को अगर मोल में चेंज करेंगे तो कितना 3.5 मोल होगा। एक और क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 85 ग्राम ऑफ अमोनिया। 85 ग्राम ऑफ अमोनिया, 85 ग्राम अमोनिया में कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा, इस चीज़ को बताना है। तो देखिए इस चीज़ को हम अगर देखें तो अगर अमोनिया की बात करते हैं तो इसका पहले हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला आना चाहिए, जो क्या होता है NH3 होता है। इसलिए अब देखिए यहाँ पर गिवन मास है, इस अमोनिया का गिवन मास कितना है 85 ग्राम। क्यों, मास तो लिखा हुआ नहीं है लेकिन ग्राम है लिखा हुआ, इसका मतलब क्या मास है, द्रव्यमान है वह। तो गिवन मास ऑफ अमोनिया यानी NH3 वह कितना है, तो वह 85 ग्राम। और इसके बाद से हमें क्या चाहिए होता है, मोलर मास चाहिए होता है। तो लिखेंगे मोलर मास ऑफ NH3 मतलब अमोनिया, वो कितना कैसे निकलता है फार्मूला देख करके। एक नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो 14 ग्राम होता है, प्लस 3 हाइड्रोजन है तो 3 गुने 1 हाइड्रोजन का 1 ग्राम। यहाँ पर लिखते हैं ग्राम पर मोल क्योंकि मोलर मास है। तो कितना हो जाएगा 14 प्लस 3 यानी कितना 17 ग्राम पर मोल, 17 ग्राम पर मोल ये हो गया। अब इसलिए नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है फार्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास क्या है हमारे पास 85 ग्राम बाय 17 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 17 × 5 = 85 पर मोल, ऊपर जाकर के मोल हो जाएगा 5 मोल आंसर हो गया। अब हम देखते हैं वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अब है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ मीथेन गैस एट STP पर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है कितना में 11.2 लीटर में। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स चाहिए यानी n = व्हाट, इतना लीटर है 11.2 लीटर है। 11.2 लीटर का मतलब क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। इसलिए हम क्या लिखेंगे गिवन वॉल्यूम किसका, तो ऑफ मीथेन गैस CH4 जिसका फार्मूला होता है, इसका कितना है 11.2 लीटर। अब कहा गया STP पर आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो एट STP हम जानते हैं एट STP क्या होता है मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर CH4 की बात है तो CH4 गैस की बात करेंगे, मीथेन गैस की, वो कितना होता है 22.4 लीटर। तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स
तो उसका फार्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2 लीटर, मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ऊपर 112 नीचे 224, कट करके कितना 1/2 यानी 0.5 मोल, 0.5 मोल। यहाँ पर आप 22.4 लीटर पर मोल कह सकते हैं क्योंकि मोलर वॉल्यूम है, लीटर पर मोल, तो लीटर पर मोल यहाँ पर भी आ जाएगा। तो पर मोल अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मोल, इसलिए 0.5 मोल हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी वॉल्यूम से रिलेटेड, वो है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 67.2 लीटर ऑफ मीथेन, चाहे कोई भी CO2 गैस लिख देते हैं एट STP, गैस कोई भी रहे। तो इसमें देखिए इतना लीटर है तो यह क्या हो गया गिवन वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम लीटर देख करके वॉल्यूम समझना है, ग्राम देख करके मास समझना है। तो गिवन वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस जो कितना है 67.2 लीटर। और चूँकि STP की बात है तो एट STP क्या होता है मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे मोलर वॉल्यूम ऑफ कौन सी गैस की बात की गई है CO2 गैस, वो कितना है मोलर वॉल्यूम, ये होता है 22.4 लीटर पर मोल। हम पर मोल लिखे चाहे ना लिखे, मोलर अगर लग गया है तो पर मोल ही होता है। इसलिए अब क्या चाहिए हमें नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना है हमारे पास 67.2 लीटर, बाय मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर पर मोल। लीटर से लीटर कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ऊपर क्या हो गया 672, नीचे हो गया 224, इतना मोल हो गया। अब 224 तिया, क्योंकि 2 तिया 6, 24 तिया 72, यानी 3 मोल जो हो गया इसका आंसर हो गया। अब जो थर्ड फार्मूला है गिवन पार्टिकल्स वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 3.011 इंटू 10⁻28 पार्टिकल्स। इतना कण अगर दिया हुआ है, इतना कण अगर दिया हुआ है तो आपको इसी में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो यहाँ पर ज़रा सा ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है। तो यहाँ पर इतना पार्टिकल्स गिवन है, यानी कि ना तो इसमें मास वाला फार्मूला चलेगा ना वॉल्यूम वाला, पार्टिकल्स वाला फार्मूला चलेगा। इसलिए यहाँ पर गिवन पार्टिकल्स लिखते हैं। तो गिवन पार्टिकल्स कितना 3.011 इंटू 10⁻28 है। और जब ये चीज़ होता है तो इसमें हमें एवोगाड्रो नंबर का ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए हमें एवोगाड्रो नंबर तो याद रखना पड़ेगा, जो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n बराबर क्या गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोज नंबर। गिवन पार्टिकल्स कितना हमारे पास 3.011 इंटू 10⁻28 बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इसको हम देखें यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर भी 3 अंक है, पॉइंट के बाद इधर भी 3 अंक है, इसलिए पॉइंट हट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा 3011, नीचे क्या बचा 6022। और इसको देखिए ये 10⁻ वाला, तो आपको पता है कि x का पावर m बट्टा x का पावर n, अगर बेस सेम हो और इसका जो है ना पावर डिफरेंट हो, बट्टा में रहे, तो पावर माइनस हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाला पावर में से नीचे वाला पावर को माइनस कर देंगे। इसको देख लीजिए 3011 से दुगुना है ना, ये 30 दूनी 60, 11 दूनी 22, ऊपर 1 नीचे 2, तो 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁵, यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं 0.5 इंटू इसको 10⁵। अगर चाहते हैं कि नहीं इसको हम 5 लिखें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 5 इसको जो है बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 से इधर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ऐसा समझिए 0.5, इसमें से एगो 10 दे दीजिए तो इधर कितना हो जाएगा 10⁴, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁴। चाहे यहाँ पर छोड़ सकते हैं, चाहे यहाँ पर छोड़ सकते हैं, चाहे यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो ये इतना मोल आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 30.110 इंटू 10⁻25 पार्टिकल्स, चाहे स्पेसीज कुछ भी रह सकता है, स्पेसीज रहे, पार्टिकल्स रहे, एटम्स रहे, मॉलिक्यूल्स रहे, कुछ भी रहे, ये पार्टिकल्स को ही बताता है।
क्योंकि स्पीसीज के अंतर्गत जैसे ही स्पीसीज लिख दिया तो इसमें कोई भी पार्टिकल्स आ सकता है, डायरेक्ट पार्टिकल्स की बात हो सकती है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी भी चीज़ की बात हो सकती है। इसको देख करके क्या लग रहा है, ये गिवन पार्टिकल्स हैं, ये गिवन पार्टिकल्स हैं। गिवन पार्टिकल्स कितना है तो 30.110 इंटू 10⁻25। और जब इस तरह की बात है तो एवोगाड्रो नंबर का ज़रूरत पड़ेगा हमें। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, एवोगाड्रो संख्या वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अब नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोज नंबर। तो गिवन पार्टिकल्स जो कितना है 30.110 बाई 6.022, ऊपर में हो गया 10⁻25 और नीचे हो गया 10⁻23। देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि पॉइंट के इधर भी जो है ना 3 अंक है, इधर भी पॉइंट के 3 अंक है पॉइंट के बाद। तो ये हो गया ऊपर में कितना 30, 110 और नीचे हो गया कितना 60, 22। इधर से देख लीजिए पावर माइनस हो जाएगा 25 माइनस 23। अब देखिए 60, यहाँ से इसको अगर देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट कट जाएगा इससे तो 5, तो 5 इंटू 10⁻, 25 में से 23 घटा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अगर देखें इसको तो 5 इंटू 100 इतना मोल, तो ये 500 मोल हो जाएगा, ये 500 मोल हो जाएगा। चाहे आप यहीं पर छोड़ सकते हैं इतना मोल, 5 इंटू 10⁻2 मोल। तो ये है हो गया इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जब गिवन है तब नंबर ऑफ़ मोल्स हम कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट कि फाइंड मास ऑफ 1.25 मोल्स ऑफ CH4। CH4 के 1.25 मोल में कितना द्रव्यमान होगा। यहाँ पर मोल गिवन है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर मास नहीं गिवन है, मोल गिवन है। तो n इक्वल टू कितना हो गया 1.25 और हमें पूछा क्या जा रहा है मास, तो मास इक्वल टू व्हाट, और हमें क्या पता है CH4, तो CH4 पता है तो इसका मतलब क्या मोलर मास ऑफ CH4। तो मोलर मास ऑफ CH4 फार्मूला देख करके लिख सकते हैं हम। एक कार्बन का कितना 12 प्लस 4 हाइड्रोजन तो 4 गुने 1 इतना ग्राम पर मोल, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 ग्राम पर मोल, तो कितना हो जाएगा यह 16 ग्राम पर मोल ये हो जाएगा। अब क्या है कि हमें मास चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, जिसको हम कहते थे पहले मास गिवन था तो गिवन मास लिखते थे, अब सीधे मास निकालते हैं इसलिए लिखेंगे मास बट्टा मोलर मास लिखेंगे। n का वैल्यू कितना है 1.25 है इक्वल टू मास बाय मोलर मास जो कितना 16 ग्राम पर मोल, और यहाँ पर इतना मोल है ना 1.25 मोल है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1.25 मोल इंटू 16 ग्राम पर मोल, तो इधर राइट साइड में क्या बच जाएगा, केवल बचेगा मास, पर मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और 1.25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 को, इतना ग्राम हो जाएगा मास का। अब देख लेते हैं तो इसलिए मास बराबर कितना 16 से इसको गुणा कर लीजिए, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 8 40, 16 एकम 16 4 20 इतना ग्राम, यानी कि इसको हम 20 ग्राम लिख सकते हैं। 20.00 ग्राम हुआ, इसको हम कितना 20 ग्राम लिखेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ 4 मोल्स ऑफ NH3 गैस। अमोनिया गैस के 4 मोल का कितना वॉल्यूम होगा, कहाँ पर एट STP पर। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या गिवन है हमें 4 मोल्स ऑफ NH3, 4 मोल्स गिवन है, यानी n इक्वल टू कितना 4 मोल्स। इसके बाद से हमें क्या पूछा जा रहा है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है, और STP का जब जिक्र हुआ है तो इसका मतलब मोलर वॉल्यूम तो हमें यहाँ पर यूज करना है। तो एट STP हम लोग तो जानते हैं किसी भी गैस का जो मोलर वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, तो यहाँ पर अगर NH3 गैस है तो उसका भी फिक्स होगा कितना, तो वो होगा 22.4 लीटर पर मोल, इतना लीटर पर मोल। अब क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए एक फार्मूला आपके पास है, नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर क्या था गिवन वॉल्यूम, तो यहाँ पर तो वॉल्यूम तो निकालना ही है, तो गिवन तो लिखेंगे नहीं, सीधे लिखेंगे वॉल्यूम बाय क्या लिखेंगे मोलर वॉल्यूम, उसके बाद से क्या लिखेंगे मोलर वॉल्यूम। अब ज़रा सा ध्यान दीजिए n का कितना है वैल्यू 4 मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम कितना है हमारे पास, देखिए कितना 22.4 लीटर पर मोल।
यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 मोल इंटू 22.4 लीटर पर मोल। तो 4 मोल इंटू 22.4 लीटर पर मोल, तो मोल से पर मोल कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू क्या बच गया राइट साइड में, वॉल्यूम। अब देखिए 4 से इसको 22.4 लीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो इसलिए अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना, तो देखिए 4 से इसको मल्टीप्लाई कर, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8, पॉइंट है 1, तो इतना लीटर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ स्पीसीज इन 2.5 मोल्स। 2.5 मोल्स में कितना स्पीसीज की संख्या होगी। तो इसका आंसर देखिए कितना गिवन है हमारे पास, मोल्स 2.5 मोल। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ स्पीसीज। नंबर ऑफ स्पीसीज मतलब क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए, जो क्या है। अब देखिए जब पार्टिकल्स की बात होती है तो इसमें एवोगाड्रो नंबर का ज़रूरत पड़ता है हमें, तो एवोगाड्रोज नंबर लिख सकते हैं। तो एवोगाड्रोज नंबर जो कितना 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक फार्मूला हमारे पास क्या था, गिवन पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पर गिवन तो पार्टिकल्स है, निकालना है, सीधे लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या स्पीसीज बाय एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज नंबर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n का वैल्यू कितना है, 2.5 है, इतना मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये तो निकालना ही है हमें, नंबर ऑफ स्पीसीज लिख दे रहा है। अब बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ये तो फिक्स है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2.5 मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ स्पीसीज। अब देखिए अगर इसकी हम बात करते हैं तो इतना तो यह पर मोल होता है ना, यह पर मोल होता है। इसको जो हम एवोगाड्रो नंबर की बात करते हैं 1 मोल का होता है, तो इसलिए पर मोल लिखते हैं। तो अगर इसको हम पर मोल अगर लिखेंगे तब तो पर मोल से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्पीसीज का कोई यूनिट नहीं होता है। तो इसलिए अब हमारे पास क्या है, यह 2.5 इंटू 1 मोल के लिए होता है एवोगाड्रोज नंबर, क्योंकि 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल के लिए ना यूज होता है, इसलिए पर मोल यानी प्रति मोल, प्रति मतलब 1, 022 इंटू 10⁻23 यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ स्पीसीज। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आंसर होगा। इसको कैलकुलेट करते हैं तो मिलता है हमें 15.0550 इंटू 10⁻23 इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज। इसलिए नंबर ऑफ स्पीसीज इसी को सीधा करके लिख दें, तो ये 15.0550 इंटू 10⁻23। लेकिन इसी को अगर हम जो है ना लिखना चाहेंगे वैज्ञानिक संकेतन में, साइंटिफिक नोटेशन में, तो एक अंक के बाद पॉइंट पड़ता है, तो यह हो जाएगा 1.5055 इंटू यह क्या हो जाएगा 10⁻24, क्योंकि एक पॉइंट जब पीछे आएगा ना तो एक यहाँ पर पावर बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन कि इन 90 ग्राम ऑफ H2O के 90 ग्राम में फाइंड निकालें क्या। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालें। दूसरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। इसके बाद से है तीसरा है कि नंबर ऑफ टोटल एटम्स। फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ H एटम्स कितना होगा। फिफ्थ है नंबर ऑफ O एटम्स यानी ऑक्सीजन एटम कितना होगा। सिक्स्थ है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 90 ग्राम H2O में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, ये चीज़ निकालना है। इसके बाद 7th नंबर अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स यहीं पर लिख देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये 7 क्वेश्चन यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में, इस सब चीज़ को हम लोग बेसिक सारा चीज़ पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहला क्या है, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहली बात है 90 ग्राम H2O,
तो ग्राम देखकर क्या लग रहा है, मास है, गिवन है, दिया हुआ है, तो गिवन मास कितना है 90 ग्राम, किसका, तो H2O का। तो जब मास की बात होती है तो उसके साथ मोलर मास की बात की जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो मोलर मास ऑफ H2O, तो H2O का मोलर मास कितना, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 इंटू, एक हाइड्रोजन का 1 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना 16, इतना ग्राम पर मोल मोलर मास है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 16 यानी 18 ग्राम पर मोल, ये 18 ग्राम पर मोल हो गया। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास कितना है 90 ग्राम है, अब बाय मोलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 18 पंचे 90 यानी कितना 5 पर मोल है, नीचे से ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा 5 मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया तो कितना 5 मोल्स हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस चीज़ को समझते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या। तो हमारे पास टोटल मोल कितने हैं 5 मोल, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो इसलिए 5 मोल में कितना होगा था 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर, यानी n इंटू एवोगाड्रो नंबर, यानी नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। फिर से ध्यान दीजिए, एक मोल में कितना एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो 5 मोल में कितना, तो n इंटू यानी 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर कितना 6.022 इंटू 10⁻23। अगर 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाए 6 पंचे 30, इधर 22 पंचे 110 इंटू 10⁻23, इतना मॉलिक्यूल्स हो गया। यानी एक मोल में इतना मॉलिक्यूल, तो 5 मोल में कितना 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ टोटल एटम्स। तो आप समझिए एक मॉलिक्यूल है, जब हम H2O की बात करते हैं तो H2O का मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितना है, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में इतना मतलब 3 एटम, तो हमारे पास कितना मॉलिक्यूल है, इतना मॉलिक्यूल, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसलिए अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ टोटल एटम्स। तो नंबर ऑफ टोटल एटम्स, तो बताइए एक एटम में मतलब एक मॉलिक्यूल में कितना 3 एटम, तो 3 इंटू टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं। तो 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है 30.110 इंटू 10⁻23। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, 30 × 90 और इधर 11 × 33 इंटू 10⁻23, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो कैसे निकलता है टोटल एटम ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो ख्याल रखना एक मॉलिक्यूल में कितना, तो H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 हो गया। तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम टोटल, तो इसलिए हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल कितना है इतना। इसी तरह से अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ H एटम्स, हाइड्रोजन एटम की संख्या। तो आप देखो जरा H2O की बात करते हैं, इसमें कितना 2H एटम है, हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है 2 है, इसलिए 2 इंटू, तो एक मॉलिक्यूल H2O में 2 हाइड्रोजन एटम, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है इतना, तो 30.110 इंटू 10⁻23, तो कितना हो जाएगा 60.220 इंटू 10⁻23, 2 से मल्टीप्लाई करने पर इतना हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी होगी, तो इस चीज़ को समझते हैं। तो एक H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन एक है, एक O एटम मतलब एक ऑक्सीजन एटम है, तो एक ऑक्सीजन एटम है, इसका मतलब एक गुने क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एक गुने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है हमारे पास 30.110 इंटू 10⁻23, यानी इसको इतना से मल्टीप्लाई करने पर यही रह जाएगा इंटू 10⁻23। नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो समझते हैं जरा, H2O की बात है ना, तो यहाँ पर तो 2 एटम है, एक हाइड्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की हम बात करते हैं तो H11 की बात करते हैं, और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 816 की बात करते हैं। तो इसमें जो ये नीचे वाला है वही Z का काम करता है, जितना Z होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर ज़रा सा ध्यान दीजिए कि अगर हम इसमें देखेंगे तो एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन के पास कितना है इलेक्ट्रॉन 8। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे समझिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स e⁻⁻1 है, S देने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स हुआ, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O के एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बता तो दिए कि 2 हाइड्रोजन है हमारे पास H2O में ना, तो 2 इंटू एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन 1 प्लस एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन 8,
तो कितना हो जाएगा 2 + 8 कितना, ये 10। ये हो गया नंबर, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स किसमें, एक मॉलिक्यूल में। लेकिन हमारे पास तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दोनों चीज़ लिख देते हैं क्योंकि दोनों के इक्वल होता है। तो अगर हम देखते हैं इसमें, तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल कितना था, तो टोटल मॉलिक्यूल है 30.110 इंटू 10⁻23, जो निकाले थे सेकंड नंबर क्वेश्चन में। अब देखिए, तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास इतना मॉलिक्यूल है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है H2O का, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। हमसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम 10 से गुणा कर देंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा 300.110 इंटू 10⁻23। इस तरह से ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। ये तो 6 नंबर था ना, ये 6 नंबर है, अब ये 7th नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स के लिए यहाँ पर समझते हैं ज़रा फिर से। H11 और फिर ऑक्सीजन 816 होता है, नीचे वाला Z होता है और ऊपर वाला A होता है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो A - Z, तो इसके केस में क्या हो जाएगा 1 - 1 यानी कि 0। इसके केस में क्या हो जाएगा N = A - Z, A होता है ऊपर वाला यानी 16 माइनस नीचे वाला कितना 8, तो कितना हो जाएगा 8, यानी एक मॉलिक्यूल में कितना 0 + 8 यानी 8 न्यूट्रॉन है। तो हम क्या लिखेंगे कि टोटल न्यूट्रॉन्स इन 1 H2O मॉलिक्यूल, 1 H2O मॉलिक्यूल में टोटल न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 2 × 0 + 8 यानी कितना 8। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, चूँकि हमारे पास तो 5 मोल वाला बात है ना, 90 ग्राम H2O की बात थी, तो इसलिए एक मॉलिक्यूल में 8 है, तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल कितना है 30.110 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास टोटल। उसको कितना से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 11 × 8 = 88, एक 0 इधर, 38 × 24 240, तो 240.880 इंटू 10⁻23 इतना टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा 90 ग्राम H2O में। ये 90 ग्राम H2O की बात हो गई, यानी 5 मोल्स H2O की।